स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बेटा आज का टॉपिक है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती कपड़ा उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन भी आप देख सकते हैं। ये जो सभी जगह हैं, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री: नाडियाड, पेटलैड, कॉम्बे, सुरेंद्रनगर, पोंदनूर, राजपुलियम, विरुधुनगर और पलाची। ये जो आपके हैं, ये सारे लोकेशन जो हैं, इतने सब कुछ ये लोकेशन है, ये आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। तो आइए समझते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सभी ओल्डेस्ट यानी कि पुरानी इंडस्ट्रियों में से भी ये भी एक है, पुरानी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वीविंग क्लॉथ, वीविंग मीन्स बुनना, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एज गोल्ड फिनोमेना। तो धागों से कपड़ा बनाना, उसको बुन करके, ये काफ़ी पुराना फिनोमेना रहा है, पुराना प्रोसेस रहा है। टिल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉटन क्लॉथ वाज मेड बाय यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक एंड लूम्स। तो इंडस्ट्री आने तक भी, यानी कि औद्योगिक क्रांति आने तक लोग कपड़ा जो है वो हाथ से बनाते थे, चरखा चलाकर, स्पिनिंग व्हील पर। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉटन। तो कॉटन के लिए कॉटन ही चाहिए। कॉटन इज कल्टिवेटेड इन एरिया विथ लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड, प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड मीडियम रेनफॉल। तो ये कॉटन की खेती वहाँ होती है जो सा हमिड क्लाइमेट हो, मतलब नमी वाली, और सनशाइन भी हो और मीडियम रेनफॉल भी हो। डिस्ट्रीब्यूशंस, ऐसी कंपनी कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए। तो इंडिया, चाइना, जापान, इन सभी जगहों पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इन इंडिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र। इंडिया में मैक्सिमम इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र में है। अदर सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर कोयम्बतूर, लुधियाना, अहमदाबाद, कोलकाता। इन सभी जगहों पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल वाज एस्टेब्लिश इन 1854 इन मुंबई। पहली जो कॉटन इंडस्ट्री है वो मुंबई में 1854 में सेटअप की गई थी, 1854 में। याद रखिएगा कि फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल 1854 में मुंबई में इस्टेब्लिश की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। और द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1859। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1859 इन अहमदाबाद। ठीक है, 1859 में जो है कि अहमदाबाद में कॉटन इंडस्ट्री को सेटअप किया गया था। देखो ये मैकेनाइज्ड कह रहा है, मतलब मशीन से इसका उत्पादन हो रहा था। और जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी वो 1859 में अहमदाबाद में सेटअप की गई थी। दोनों में अंतर है, मिल और मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल पूछा गया है। अहमदाबाद इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद जो है स्थित है। इट इज़ रिफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या है? इंग्लैंड में एक सिटी है जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, मैनचेस्टर में। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद है। बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट ड्यू टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री की ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। फेवरेबल फैक्टर इसके फेवर में कौन कौन है? ड्यू टू साबरमती रिवर द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज इजीली मेट।
अब ये साबरमती नदी किनारे है, इसलिए वहाँ पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। दिस एरिया सप्लाइज एबंडेंट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, और इस एरिया में स्किल्ड और अनस्किल्ड मतलब डिग्री और अनपढ़ लोग दोनों तरह के लेबर यहाँ पे मिल जाते हैं। इट हैज़ वेल डेवलप्ड रोड रेल नेटवर्क देयर फॉर गिविंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट। यहाँ की रोड और रेलवे काफ़ी डेवलप्ड है, इसलिए मार्केट में आसानी से मार्केट तक पहुँच हो जाती है इनकी। द पोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ईजी इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अब ये जो पोर्ट हैं वहाँ से बहुत जल्दी इम्पोर्ट भी हो जाती है और एक्सपोर्ट हो जाती है। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। यहाँ की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, काटने के लिए और बुनने के लिए दोनों अच्छी है, बेस्ट है। नेक्स्ट समझते हैं। सेकेंड पढ़ते हैं। सेकेंड आपका है ओसाका इन जापान। ओसाका कॉन्सिडर्ड द हिस्टोरिकली कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ जापान। जापान की जो कॉमर्शियल कैपिटल है उसका नाम ओसाका है। इट इज़ लोकेटेड इन द मेन आइलैंड ऑफ होन्शू। जापान का जो होन्शू द्वीप है उसी पर ओसाका जो है स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, सी ऑफ जापान, चाइना यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये योकोहामा है, यहाँ पे क्यूसो है, शिकोवो है, कोहे है, नागोया है, ओसाका भी यहीं पर आपको दिख जाएगा। ठीक। फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं। इट इज़ अ प्लेन एरिया विथ हमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये ट्रॉपिकल नहीं, कब सब ट्रॉपिकल है। विच इज सूटेबल फॉर कॉटन इंडस्ट्री स्पेशली फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। तो ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में आने की वजह से ये इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी जगह है। द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशियंट वाटर द इंडस्ट्री। जो जापान की योडो नदी है वहाँ से ओसाका को पर्याप्त में पानी मिल जाता है। इट इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ जापान, देयर फॉर इट इंश्योर सप्लाई ऑफ लेबर। तो जापान की तीसरी सबसे बड़ा शहर है, ताकि सबसे बड़ा शहर है क्योंकि यहाँ से पर्याप्त मात्रा में लेबर मिल जाते हैं। द पोर्ट फैसिलिटी हेल्प टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट फिनिश प्रोडक्ट टू द मार्केट। और पोर्ट होने की वजह से बड़े आसानी से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। हमारे देश की बहुत फेमस इंडस्ट्री है ये IT। दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल। ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड है। इट रिक्वायर स्किल्ड लेबर स्पेशली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। तो IT सेक्टर में ऐसे लेबर काम करते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हों। द इंडस्ट्री इज़ देयर फॉर लोकेटेड इन द सिटीज़ दैट प्रोवाइड स्किल्ड लेबर फॉर द सेम। ये इंडस्ट्री ऐसे शहरों में होती है जहाँ पे स्किल्ड लेबर मिल जाए, पढ़े लिखे लोग, जानकार मिल जाएँ, इंजीनियर। द इंडस्ट्री बेसिकली रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपिटल। इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल यानी कि पैसा भी। द मेजर IT हब्स आर सिलिकॉन वैली। तो मेजर IT हब कहाँ कहाँ है? सिलिकॉन वैली, हमारे बेंगलुरु की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन की घाटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को, USA एंड बेंगलुरु इन इंडिया। अब बात करते हैं बेंगलुरु को, पढ़ते हैं केस में। आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटका में बेंगलुरु है, बेंगलुरु पढ़ते हैं। सो बेंगलुरु इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। हैवी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेड टू द बूम ऑफ द IT इंडस्ट्री इन द सिटी। इस सिटी में गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट किया है और प्राइवेट ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी वजह से यहाँ IT सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। मोर इवर कर्नाटका हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री, मेनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कर्नाटका एक सी जगह है जहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की संख्या सबसे ज़्यादा है, जैसे IIT, SCS, NCVS सभी चीज़ें हैं। दिस लेड टू ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, जिसके वजह से मैन पावर की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बेंगलुरु हैज़ वेल एस्टेब्लिश पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क। तो बेंगलुरु में जो है पब्लिक सेक्टर भी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी और पार्क वगैरह भी, सॉफ्टवेयर पार्क। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई आर इमर्जिंग सेंटर ऑफ द IT इंडस्ट्री। तो ये जो आपके दिल्ली, हैदराबाद हैं, ये IT सेक्टर के लिए इमर्ज्ड, उभरती हुई जगहें हैं। नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी आपका नेक्स्ट है फाइनली सिलिकॉन वैली के बारे में। इट रिफर्स टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द फ्रांसिस्को
ठीक है। इट रिफर्स टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ की लोकेशन है? अमेरिका की। कौन अमेरिका है? नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउदर्न पार्ट ऑफ, एक मिनट, ये नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन है। नॉर्थ अमेरिका का पोलिटिकल मैप है, वहीं उसी में सिलिकॉन वैली स्थित है अमेरिका में। इट रिफर्स टू द साउदर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया ऑफ नॉर्थर्न कैलिफोर्निया यूएसए। तो यूएसए में जो कैलिफोर्निया है उसके साउथ में ही फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है। द सिटी एक्सपीरियंस माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत अच्छी रहती है, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्म। पाउलो अल्टो इज़ द होम ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी encouraged many students to start their companies in the Silicon Valley। तो जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी खुद की सिलिकॉन वैली शुरू कर दी, मतलब आईटी सेक्टर को वहाँ पे बढ़ा दिया। टुडे इज़ होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशंस लाइक हावर्ल्ड पैकर्ड, एडोब सिस्टम, गूगल, इंटेल। ये सारी जो कंपनी है वो अमेरिका में सिचुएटेड हैं। ठीक है। फ्रेडरिक टर्मन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सिलिकॉन वैली, याद रखिएगा। ही वाज अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हु एनकरेज्ड स्टूडेंट टू बिकम एंटरप्रेनर। अब जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी वहाँ के जो फाउंडर थे, ठीक है, मतलब वहाँ के प्रोफेसर थे फ्रेडरिक टर्मन, जिसको फादर ऑफ सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इन लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट को, इन्होंने फ्रेडरिक टर्मन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंटरप्रेनर बनने के लिए उत्साहित किया, मतलब उद्योगपति बनने के लिए उत्साह उनका बढ़ाया। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया।